स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, बोरान फैमिली से कंपाउंड्स ऑफ बोरान। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बोरान फैमिली में वो यही होता है कि कंपाउंड्स ऑफ बोरान। एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछता है, हमें एमसीक्यूज आते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं बोरान के वो किस तरीके से हम बनाते हैं और उनकी प्रिपरेशन और उनके यूजेस और उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर क्या हैं। तो देखें, सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए। तो जो इसके कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है बोरान और दूसरा होता है बोरेक्स और तीसरा हमें मिलता है बोरिक एसिड। तो मीन्स इस लेक्चर में हम बोरेक्स और बोरान को देखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि बोरेक्स। तो देखिए, यहाँ से क्या होता है कि जो बोरान होता है वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरान फाउंड इन नेचर। मीन्स जो बोरान हमें मिलता है वो दो किस्म का यहाँ से हमें मिलता है। तो जो बोरान होता है वो कौन सा होता है कि टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। ठीक है, उनके कौन कौन से होते हैं कि एक होता है एमार्फस बोरान और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन बोरान। मीन्स एक कौन सा होता है कि एमार्फस बोरान, एमार्फस बोरान, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है कि क्रिस्टलाइन बोरान, क्रिस्टलाइन बोरान। अब देखें कि ये हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि जो ये यहाँ से है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या है। मीन्स व्हाट इज क्रिस्टलाइन बोरान या व्हाट इज एमार्फस बोरान। लेकिन जो यहाँ से हमें क्वेश्चन होता है कि मीन्स हाउ टू ऑब्टेन एमार्फस बोरान एंड क्रिस्टलाइन बोरान। मीन्स जो हम यहाँ से क्रिस्टलाइन बोरान को किस तरीके से बनाते हैं और एमार्फस बोरान को किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैंने बताया भी था, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि जो एमार्फस बोरान हम बनाते हैं, जो मीन्स हमें एमार्फस बोरान बनाते हैं, तो वो हम क्या करते हैं कि जो वो एक तो हम क्या करते हैं कि B2O3 मीन्स क्या करते हैं कि बोरेक्स ऑक्साइड लेते हैं और प्लस में हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम, इनके दोनों का साथ क्या करवाते हैं, हम रिएक्ट करवाते हैं। मीन्स बोरेक्स ऑक्साइड का और क्या करते हैं कि मैग्नीशियम का, दोनों का हम आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। जब हम इन दोनों का रिएक्ट करवाते हैं, जो हमें प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है कि एमार्फस बोरान हमें मिलता है। प्लस में हमें कौन सा मिलता है, MgO। इसको हम क्या कहते हैं कि एमार्फस बोरान कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एमार्फस बोरान कहते हैं, एमार्फस बोरान। अब देखें कि जो यहाँ से हमने बोरिक ऑक्साइड लिया है वो किस तरीके से हम बनाते हैं, वो मीन्स हमें पता चलना चाहिए कि जो यहाँ से हमने बोरिक ऑक्साइड ये लिया है वो किस तरीके से बनाते हैं। इसका मीन्स क्या है कि रीज़न जो हमने ये बना के यहाँ से बोरान ऑक्साइड, पता चलना चाहिए कि जो यहाँ से हमने बोरिक ऑक्साइड लिया है वो हम किस तरीके से बनाते हैं। फिर हम चलते हैं कि जो एमार्फस बोरान यहाँ से बना रहे हैं उसके बाद हम इसको बनाएं। मीन्स पहले तो हमें बोरिक ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम एमार्फस बनाएंगे ना। लेकिन यहाँ से हमें इस तरीके से देखेंगे, तो देखिए यहाँ से हम इसको पहले तो हम किसको बनाते हैं कि जो बोरिक ऑक्साइड हमने बना लिया है उसको हम बनाते हैं, उसके बाद हम एमार्फस बोरान बनाते हैं, उसके बाद हम क्रिस्टलाइन बोरान पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें, तो देखें जो बोरेक्स होता है, बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है कि जो बोरेक्स का फार्मूला कौन सा होता है कि Na2B4O7 10H2O। ठीक है, ये किसका फार्मूला है कि ये हमें फार्मूला जो होता है वो किसका होता है कि बोरेक्स का फार्मूला हमें मिलता है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है कि बोरेक्स का फार्मूला है। ठीक है, ये हम बोरिक ऑक्साइड किससे बनाते हैं कि इस बोरेक्स से हम बोरिक ऑक्साइड को भी बनाते हैं। ठीक है, और जब हम इसका रिएक्ट करवाते हैं तो बोरेक्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें बोरिक ऑक्साइड भी मिलता है, बोरिक एसिड भी हमें यहाँ से ही मिलता है। ठीक है, ये किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के हिसाब से आप चलेंगे तो आप आराम से मीन्स ये प्रोडक्ट बनाएंगे। वो ट्रिक कौन सी होती है कि ये ट्रिक होती है HAWT। इसको हम क्या कहते हैं कि हार्ट कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आप इस ट्रिक को समझेंगे तो आप सारा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से H का क्या मतलब होता है कि H का जो यहाँ से मतलब है कि हीट, A का मतलब है कि एसिड, और W का मतलब है कि वाटर,
और टी का यहाँ से मतलब है टेम्परेचर। ठीक है, ये आप ट्रिक समझना, इस ट्रिक के हिसाब से हम सारा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये आप देखेंगे जब हम बोरस का मीन्स रिएक्ट करवाते हैं तो एक आपको बोरिक एसिड भी मिलेगा, बोरिक ऑक्साइड भी मिलेगा, और आप समझेंगे कि मीन्स जब हम वाटर के साथ इसका रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो भी यहाँ से आपको मीन्स सही तरीके से समझ पाएंगे। तो चलते हैं कि हम इसका रिएक्ट करवाते हैं। तो देखें ये फार्मूला है किसका, बोरिक का फार्मूला है कि Na2B4O7 B4O7 और 10H2O। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि पहले तो आप देखेंगे हमने यहाँ से हीट देनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको हीट देंगे। जब आप हीट देते हैं किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एटम्स में आप हीट देते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि वाटर इवापोरेट होता है। ये आपको मालूम है कि जब हम किसी कंपाउंड में हीट देते हैं, किसी कंपाउंड को मीन्स क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो वहाँ से वाटर क्या होता है कि इवापोरेट हो जाता है, मीन्स वहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है, हमें हीट देने का मतलब होता है कि वाटर को इवापोरेट देना, इवापोरेट करना। तो जब हम यहाँ से हीट देंगे तो यहाँ से जो मीन्स हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा, यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा कि यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और मीन्स ये कंपाउंड आपका अलग हो। तो यहाँ से प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा होगा कि Na2 और B4O7 प्लस में आपका 10H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, मैं इनको नीचे लिख रहा हूँ, प्लस में आपके 10H2O यहाँ से। ठीक है, तो देखें यहाँ से क्या हुआ कि हमने जब इसको हीट दी तो यहाँ से वाटर क्या हो गया, इवापोरेट हो गया, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, और हीट के साथ हमने किया। अब हमें क्या करना है कि एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, मीन्स हमें क्या करना है कि एसिडिफिकेशन यहाँ से करनी है। क्या करना है, एसिडिफिकेशन करनी है। ठीक है, एक तो आप यही कंपाउंड यहाँ से ले आए, Na2B4O7 प्लस में हमें क्या करना है कि एसिड लेना है। फिर वो एसिड कोई भी हो, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, या आपको हाइड्रोजन क्लोरीन हो, कोई भी आप यहाँ से एसिड लें, उसका रिएक्ट करवाएं इस कंपाउंड के साथ, एसिडिफिकेशन करें उसके साथ, मीन्स क्या करें, रिएक्ट करवाएं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि HCl यहाँ से हम ले रहे हैं, मीन्स HCl के साथ इसका रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या हमें मिलेगा, मीन्स जब हमने इसके साथ वाटर का इसके साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले तो आप यहाँ से रिएक्ट हो जाएगा तो मीन्स ये आयंस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, आयंस में क्या तब्दील किस तरीके से होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड है तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा, मीन्स हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि बॉन्ड को ब्रेक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से भी क्या करेगा, अपने पास करेगा। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन वाला भी इलेक्ट्रॉन अपने पास करेगा तो यहाँ से क्या होगा कि क्लोरीन माइनस में बन जाएगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में बन जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी आपस में अलग हो जाएंगे, मीन्स दो सोडियम है तो दो सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जहाँ आपस में बॉन्ड है तो ये इस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और इन पे कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी, इन पे नेगेटिव चार्ज आएगी। तो यहाँ से क्या होगा कि 2Na2 पॉजिटिव, और यहाँ से B4O7 है तो यहाँ से इस पे कौन सी चार्ज आएगी, -2 चार्ज आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इन्हें मीन सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन्स आपने पास लिए तो इन पे नेगेटिव चार्ज आएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, मीन्स अट्रैक्शन होगी तो यहाँ से एक नया बॉन्ड बनेगा, एक नया कंपाउंड बनेगा। वो कौन सा बनेगा कि यहाँ से देखें जो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है ये क्लोरीन पे क्या करेगा, मीन्स इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। हमने यहाँ से 2 लिए तो यहाँ से 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से ये अपने आपस में बॉन्ड बनेंगे और हाइड्रोजन और B4 वाले ये आपस में बॉन्ड बनेंगे, इन पे पॉजिटिव इन पे नेगेटिव। तो यहाँ से बॉन्ड कौन सा बनेगा कि एक तो आपका H2B4O7। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा प्लस में आपके NaCl यहाँ से बन गए।
ठीक है, ये आपके क्या हो गए, यहाँ से NaCl बन गए। ठीक है, ये इस तरीके से हम बनता है और इसको हम क्या कहते हैं कि एसिडिफिकेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिफिकेशन कहते हैं। मीन्स हमने क्या किया कि एसिड के साथ इसका रिएक्ट करवाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि वाटर का यहाँ से हम ऐड करवाएंगे। तो देखें यहाँ से क्या था कि एसिड के साथ भी रिएक्ट हो गया, हाइड्रोजन हीट भी दे दी हमने। अब क्या करना है कि वाटर ऐड करना है। मीन्स हमें क्या करना है कि अब हमें वाटर, यहाँ से वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। तो देखें जब हम इसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो हमें क्या मिलेगा, तो वो हमें देखते हैं। मीन्स हमें क्या करना है कि यही कंपाउंड यहाँ से ले आना है। मीन्स H2B4O7 प्लस में कौन सा है कि वाटर करना है। ठीक है, वाटर के साथ इसका रिएक्ट करवाना है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ से क्या होता है कि जब हम वाटर का रिएक्ट करवाते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। मीन्स हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं मतलब हमें पता चलता है कि उसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। तो मीन्स जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करवाना। तो यहाँ से हमें जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इसका, तो जो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा कि एक तो आपका H3BO3 यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जो आपका बोरिक एसिड बनता है वो किससे बनता है, बोरेक से बनता है। मीन्स बोरेक से हम क्या बनाते हैं, बोरिक एसिड को बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, तो देखा आपने, एक तो हमने हीट दी, हीट देने के बाद हम उसका जो वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, एसिड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद फिर हमने क्या किया कि हाइड्रोलिसिस की। मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो जो प्रोडक्ट मिला वो कौन सा मिला के बोरिक एसिड मिला। ठीक है, अब हमें आगे भी करना है कि इससे हमें बोरिक एसिड से हमें क्या बनाना है कि बोरेक्स ऑक्साइड को बनाना है। बोरेक्स ऑक्साइड को किस तरीके से बनाएंगे, तो आप देखेंगे वाटर के साथ रिएक्ट हुआ। अब हमें क्या करना है कि टेम्परेचर देना है। ठीक है, मीन्स यहाँ से हमें वाटर को रिमूव करना है। जो हमें यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमें क्या करना है कि रिमूव करना है। जब आप वाटर को रिमूव करते हैं तो आपको पता है कि हमें हीट देनी पड़ती है। हमें वाटर को इवापोरेट करने के लिए हीट देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देने के बाद वो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स खुद ही एवापोरेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, H3BO3 को क्या करें, H3BO3 प्लस में आप क्या करें, टेम्परेचर दें। टेम्परेचर जैसे ही आप देंगे तो यहाँ से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मीन्स अलग हो जाएंगे, यहाँ से एवापोरेट हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, B2O3, ये प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं कि बोरेक्स ऑक्साइड कहते हैं। बोरेक्स ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, बोरेक्स ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बोरेक्स ऑक्साइड हमें मिला। अब हमें एमार्फस बोरान बनाना है। ठीक है, इस एमार्फस बोरान को हम क्या करते हैं, मीन्स बोरेक्स से बनाते हैं। बोरेक्स किस तरीके से बना वो आपने देखा। अब हमें क्या करना है, मीन्स हमें जो बनाना है वो कौन सा बनाना है कि एमार्फस बोरान किस तरीके से बनाते हैं। इस B2O3 को हम क्या करते हैं कि B2O3 का हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ से प्रोडक्ट कौन सा बनता है कि एक तो आपको एमार्फस बोरान प्लस में आपका MgO, इसको हम क्या कहते हैं कि एमार्फस बोरान कहते हैं। ठीक है, एमार्फस बोरान ये होता है। ठीक है, ये एमार्फस बोरान किस तरीके से बनता है वो आपने देखा कि जो हमने बोरेक्स बनाया था, बोरेक्स का हमने जब रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम के साथ तो जो हमें प्रोडक्ट मिला उसको हम क्या कहते हैं, एमार्फस बोरान कहते हैं। और उसके बाद सेकंड था कि क्रिस्टलाइन बोरान। क्रिस्टलाइन बोरान किस तरीके से बनता है, वो क्या होता है कि जो हम क्रिस्टलाइन बोरान बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, क्रिस्टलाइन बोरान। क्रिस्टलाइन बोरान को हमें बनाने के लिए जो हेलाइड्स चाहिए होती है, मीन्स जब हमने बोरान हेलाइड्स बनाए थे उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं मीन्स हाइड्रोजन का, तो हमें क्या मिलता है कि क्रिस्टलाइन बोरान बनता है। मीन्स बोरान, जो क्रिस्टलाइन बोरान होता है वो किस तरीके से बनाते हैं, जो बोरान हेलाइड्स का रिएक्ट करवाते हैं वाटर हाइड्रोजन के साथ, जो नेसेंट हाइड्रोजन होती है उसके साथ जब हम इसका रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है कि क्रिस्टलाइन बोरान प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो देखें किस तरीके से बनाते हैं। तो जो बोरान हेलाइड्स थे वो कौन से थे कि जो बोरान हेलाइड्स हैं
बोरान हेलाइड्स, ठीक है। कौन से थे कि यहाँ से हम BBr3 ले रहे हैं, बोरान हेलाइड्स यहाँ से ले रहे हैं। प्लस में हम क्या करेंगे 2H मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के नेसेंट हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा कि आपका क्रिस्टलाइन बोरान बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि क्रिस्टलाइन बोरान कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन बोरान कहते हैं। ये क्या होता है कि क्रिस्टलाइन बोरान कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन बोरान कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि बोरेक्स, बोरेक्स का जो हमें सिलेबस में हमें पता है कि बोरेक्स के किस तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद हम इसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद हमें क्या मिलता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड हमें पॉइंट यहाँ से कि बीड टेस्ट, हम बोरेक्स की बीड टेस्ट किस तरीके से बनाते हैं और हम इसकी क्यों बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो देखें, इसका पहले हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा है कि स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम इसका जो रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो हमें लास्ट है कि लास्ट हमें इसकी जो पढ़नी है कि बीड टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कि प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, मीन्स इसके यूजेस क्या हमें मिलते हैं, इसके यूजेस और इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इसका जो आपको पता है कि इसका बोरेक्स का जो फार्मूला होता है कि वो फार्मूला इसका क्या है कि Na2B4O7 प्लस में 10H2O, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, बोरेक्स का फार्मूला हमें ये मिलता है, ठीक है। तो देखें बाद हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो बोरेक्स है, बोरेक्स को हम क्या कहते हैं कि सुहागा कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सुहागा कहते हैं, ठीक है। ये बोरेक्स का फार्मूला है कि ये बोरेक्स का फार्मूला है कि Na2B4O7 और इसको हम क्या कहते हैं कि सुहागा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें जो क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि एग्जामिनर यहाँ से हमें जो क्वेश्चन पूछता है कि MCQ पूछता है कि जो ये बोरेक्स का फार्मूला है इसके में जो वाटर के क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, मीन्स हाउ मेनी, मीन्स इसके जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो कितने, जो हमें क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन हमें क्या आता है। तो जो हमें यहाँ से क्वेश्चन होता है कि जो क्वेश्चन हमें पूछते हैं कि हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बोरेक्स। तो मीन्स यहाँ से हमें क्या पूछते हैं कि जो वाटर के क्रिस्टलाइजेशन है बोरेक्स में वो कितने, ये हमें क्वेश्चन पूछ। तो देखें क्या होता है कि मीन्स ये तो हमें फार्मूला, लेकिन जो इसका एक्चुअल फार्मूला होता है कि वो एक्चुअल फार्मूला इसका मीन्स इसके अलग होता है। इसका जो बोरेक्स का एक्चुअल फार्मूला होता है कि वो कौन सा होता है कि जो इसका एक्चुअल फार्मूला है वो कौन सा है कि Na2। तो यहाँ से क्या होता है कि मीन्स इसका जो एक्चुअल हमें फार्मूला होता है कि B4O5 और OH और 8H2O, ठीक है। ये इसका एक्चुअल फार्मूला हमें जो बोरेक्स का मिलता है कि वो ये फार्मूला है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से क्या है कि Na2B4O7 प्लस डॉट 10H2O, लेकिन ये फार्मूला क्या है कि अलग है, अलग नहीं है। यहाँ से क्या है कि फिर क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट में बंद करते हैं सोडियम को, यहाँ से क्या करते हैं अलग करते हैं और 8H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से अलग करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से बनता है और ये एक्चुअल फार्मूला जो बोरेक्स का होता है कि वो यही होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वाटर के क्रिस्टलाइजेशन है वो कितने हैं कि 8 क्रिस्टलाइजेशन वाटर के। यहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होती है बोरेक्स में वो कितनी होती हैं कि 8 होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और स्ट्रक्चर के हिसाब से तो देखें इसका जो हमें स्ट्रक्चर होता है कि वो किस तरीके से हम यहाँ से मालूम करते हैं कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखें कि यहाँ से हमें पता चलता है कि पहले तो आप क्या करें कि ये जो बोरान है सेंट्रल एटम यहाँ से हमें मिलता है बोरान है। तो पहले आप क्या करें कि यहाँ से बोरान 4 यहाँ से आप रखें, ठीक है।
ये बोरान, और ये भी यहाँ बोरान, ठीक, और ये यहाँ से बोरान। अब क्या करें कि ऑक्सीजन हमें कितने एटम्स मिलते हैं, कि ऑक्सीजन जो हमें यहाँ से एटम्स मिलते हैं, तो 4 ऑक्सीजन आप यहाँ से करें कि जो ऑक्सीजन एक यहाँ से अटैच करें बोरान के साथ, और एक ऑक्सीजन यहाँ से अटैच करें, और एक ऑक्सीजन यहाँ से हमें अटैच करें, और एक ऑक्सीजन यहाँ से अटैच करें, ठीक है। ये यहाँ से ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखेंगे 4 ऑक्सीजन यहाँ से हमने लगे, बाद देखेंगे इसकी एक ऑक्सीजन हमें यहाँ से रेल रहती है। तो आपने फार्मूला देखा कि एक फार्मूला क्या था कि यहाँ से Na+ में ब्रैकेट में बनता कि B4O5, और यहाँ से OH थी हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ से 8 H2O मॉलिक्यूल्स थे, H2, ये इसका एक्चुअल फार्मूला था। तो जो 4 ऑक्सीजन थे वो हमने यहाँ से अटैच करवा दिए, एक ऑक्सीजन और रहती है, तो वो ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, यहाँ से इनके साथ अटैच करेंगे, और ये यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा। और ये होता है कि स्ट्रक्चर जो हमें बोरेक्स का मिलता है, कि वो ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। और उसके बाद यहाँ से जो 4 OH हैं, तो उसके OH यहाँ से हम कहाँ से अटैच करेंगे, एक तो आप यहाँ से OH अटैच कर दें, और एक OH जो हमें मिलती है वो यहाँ से अटैच कर दें, ठीक है। और यहाँ से आप ब्रैकेट में बंद कर दें, और यहाँ से भी आप क्या कर दें, ब्रैकेट में बंद कर दें। और जो हमें यहाँ से सोडियम का था, सोडियम का जो Na2 है, तो वो सोडियम आप यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ से 2 पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्योंकि 2 जो सोडियम के हैं तो वो 2 हैं, तो 2 यहाँ से आएंगे, और 2 नेगेटिव यहाँ से चार्ज आएगी, ठीक है। ये कंपाउंड होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किसका होता है, बोरस का स्ट्रक्चर हमें जो मिलता है वो ये ही मिलता है, ठीक है। और उसके बाद हमें कौन सी पॉइंट रहती है कि जो 8 H2O मॉलिक्यूल्स थे वो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स बाहर कर देंगे, ठीक है, यहाँ से। तो ये स्ट्रक्चर होता है बोरेक्स का। बोरेक्स के स्ट्रक्चर में हमें कौन से MCQs आते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। मीन्स ये स्ट्रक्चर किसका होता है, कि बोरेक्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो MCQs हमें मिलते हैं, यहाँ से जो हमें क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि वो स्ट्रक्चर से कौन से क्वेश्चन पूछता है, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें मिलती है, तो उसको हम देखेंगे। मीन्स जो हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलती है वो हमें देखनी है। तो देखें यहाँ से जो हमें मीन्स MCQs आते हैं, यहाँ से जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQs पूछते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, मीन्स बोरान की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो हमें देखनी है। तो यहाँ से जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिलती है कि जो बोरान और ऑक्सीजन बॉन्ड में अटैच हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि हमें देखना है कि 4 बोरान एटम है। तो यहाँ से पहले जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आप देखें कि इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि इन बोरेक्स टू बोरान मॉलिक्यूल्स आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल्स जो होती है 2 बोरान मॉलिक्यूल्स आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि मीन्स 2 बोरान की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, और 2 की क्या होती है कि sp3 होती है। तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ से जो 2 एटम्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp3 है। तो देखिए यहाँ से, सॉरी यहाँ से मैं भूल गया था, जो स्ट्रक्चर है कि 2H मीन्स यहाँ से 4H थे ना, तो 4OH हमें अटैच करने हैं, हमने 2 यहाँ से किए। तो 2 यहाँ से हम कहाँ से करते हैं कि 2 जो OH हमें अटैच करते हैं वो यहाँ से करते हैं OH, और यहाँ से भी क्या होता है कि OH अटैच होता है, ठीक है। ये मैं भूल गया था, सॉरी, ये आप यहाँ से पॉइंट लिखें। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से देखें कि यहाँ से एक बोरान के साथ यहाँ से बॉन्ड लिंकेज है, और एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कि वो कौन सी होती है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसकी भी मीन्स 3 बॉन्ड अटैच है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो कौन सी होती है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है।
इसकी कितनी है हाइब्रिडेशन। अब यहाँ से देखेंगे बोरान के साथ एक यहाँ से बॉन्ड बना हुआ है, एक यहाँ से बॉन्ड बना हुआ है, एक यहाँ से बॉन्ड बना हुआ है और एक यहाँ से बॉन्ड बना हुआ है, मीन्स इसके साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो आपने देखा है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। जिनकी 4 वैलेंसी होती है उनकी हाइब्रिडेशन क्या होती है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मीन्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ जितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतनी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसकी हाइब्रिडेशन कौन सी होगी कि sp3 होगी। और यहाँ से भी देखें, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो इसकी भी जो हाइब्रिडेशन होगी वो कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से हमें मिलेगी, ठीक है। ये आप समझ लें। इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होती है कि मीन्स 2 का बोरान एटम्स की sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 2 की कितनी होती है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये आप देखें, ठीक है, ये एक पॉइंट। और उसके बाद हमें जो सेकंड यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि वो कौन सी होती है, पॉइंट मिलती है कि सेकंड पॉइंट्स कौन सी होती है कि सेकंड पॉइंट यहाँ से लिखें कि जो यहाँ से होती है कि बोरेक्स हैज 8 वाटर क्रिस्टलाइजेशन, 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो एग्जामिनर क्या पूछता है कि जो मीन्स बोरेक्स है उसके वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से क्या होता है कि 8H2 है। यहाँ से मैंने आपको बताया कि 8H2 इसका एक्चुअल फार्मूला होता है और उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं कि 8 हैं। तो ये भी आपको पॉइंट लिखनी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ से थर्ड पॉइंट यहाँ से लिखते हैं कि एक तो यहाँ से जगह नहीं है, तो ये अगर आपने लिख लिया तो मैं इसको ड्रा करूँ। तो जो यहाँ से हमें थर्ड पॉइंट इसकी मिलती है कि वो पॉइंट हमें मिलती है कौन सी है कि, तो देखिए यहाँ से जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले बोरान फैमिली वाले एलिमेंट हैं, मीन्स जो थर्ड पॉइंट यहाँ से हमें मिलती है कि जो sp3 वाले 2 बोरान मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा बॉन्ड बना हुआ है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। मीन्स यहाँ से कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। मीन्स ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो बोरान फैमिली वाले यहाँ से बॉन्ड बने हुए हैं, इनके पास जो मीन्स बॉन्ड है वो कौन सा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि 2sp3 बोरान मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। ये किस तरीके से देखेंगे, जो बोरान के होते हैं कि वो मीन्स वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो बोरान होते हैं उनके पास क्या होता है कि वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ से एक होता है और एक यहाँ से वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इनके क्या होते हैं कि यहाँ से वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल्स OH हैं तो OH के पास ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करता है कि इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, डोनेट करता है। जब ये डोनेट करता है तो यहाँ से क्या होता है कि बॉन्ड बन जाता है। मीन्स ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे तो दोनों क्या किया कि इन्होंने अपने क्या किया, डोनेट किया। एक इलेक्ट्रॉन इस बोरान को दिया और इसके एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इस बोरान को दिया। तो यहाँ से जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। यहाँ से जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो चौथी पॉइंट हमें मिलती है कि इन sp2sp3 बोरान मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। मीन्स इसका जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन ने क्या किया है कि इसके जो वेकेंट ऑर्बिटल थे उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया। मीन्स बोरान के पास जो ऑक्टेट था वो मुकम्मल कंप्लीट नहीं था, तो इसकी वजह से उसने क्या किया कि मीन्स एक ऑक्सीजन से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके जो अपना बॉन्ड बनाया वो कौन सा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बनाया। इसको हम क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें फोर्थ पॉइंट यहाँ से मिलती है कि फोर्थ पॉइंट कौन सी है कि जो ये आपने लिख लिया तो मैं यहाँ से इसको ड्रा करता हूँ, ठीक है। इसकी जो फोर्थ पॉइंट स्ट्रक्चर से मिलती है कि वो कौन सी है, जो फोर्थ पॉइंट हमें यहाँ से मिलती है कि जो यहाँ से बोरान एटम से
मीन्स यहाँ से जो बांड बना हुआ है किसके साथ बांड बना हुआ है, तो ये जो बांड बने हुए हैं मीन्स बोरान का ऑक्सीजन के साथ बांड बने, वो कितने किस्म की लिंकेज अटैच है, मीन्स कितने किस्म का यहाँ से बांड बना हुआ है। ये हमें पूछते हैं कि जो यहाँ से बांड बने हुए हैं वो 5 लिंकेज है, BOB लिंकेज। मीन्स जो ऑक्सीजन और बोरान के पास मीन्स जो लिंकेज बांड है वो कितने किस्म की है, 5 है। वो कौन सी 5 है, तो एक तो ये आप देखें कि ये एक, ठीक है, और ये दूसरी आपकी लिंकेज, और ये हमें तीसरी यहाँ से मिलती है, और ये चौथी यहाँ से हमें मिलती है कि BOB, और पांचवी कौन सी है कि ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, यहाँ से लिंकेज जो है कोई वो क्या करते हैं भूल जाते हैं। और पांचवी जो लिंकेज यहाँ से है कि ये यहाँ से मीन्स यहाँ से पांचवी लिंकेज हमें मिलती है। मीन्स 5 की किस्म की जो BOB बोरान और ऑक्सीजन, और बोरान फिर यहाँ से बोरान ऑक्सीजन बोरान इन दोनों के पास एक लिंकेज, इन बोरान ऑक्सीजन बोरान के पास एक लिंकेज, बोरान ऑक्सीजन बोरान के पास लिंकेज कितने किस्म की होती है कि 5 किस्म की यहाँ से लिंकेज हमें मिलती है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो पॉइंटी थी, जो MCQs थे, जो थ्योरी थी वो हमने देखी, और अब हम चलते हैं कि इसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किस तरीके से मिलता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद बीट टेस्ट क्या है वो हम देखते हैं। मीन्स जो भी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास MCQs आ सकते हैं वो हमने देख लिया। तो अब हमारे पास क्या रहता है कि हमारे पास नेक्स्ट क्या रहता है, तो स्ट्रक्चर हमने देखा कि स्ट्रक्चर के साथ किस तरीके से मीन्स हमें यहाँ से MCQs आ सकते हैं, उनको हमने सॉल्व किया। तो अब हमारे पास है कि बोरेक्स रिएक्शन विथ वाटर के साथ सबसे ज़्यादा मीन्स MCQs इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है, वो यही कहा जाता है कि जो हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो वो किस तरीके से करवाते हैं। मीन्स जो हमें यहाँ से लास्ट रहता है कि बोरेक्स रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। हम बोरेक्स का किस तरीके से रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है वो हमें देखना है। मीन्स ये क्या है कि यहाँ से MCQs भी आ सकते हैं कि वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करवाते हैं हम और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है वो हमें देखना है। और उसके बाद बीट टेस्ट पे हम लेते हैं चलते हैं कि वो हम क्या करते हैं कि जो मीन्स Na2B4O7 प्लस हम क्या करेंगे वाटर के साथ इसका रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो आपको पता है कि जब हम इसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमें यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, जो मीन्स जब हम क्या करते हैं कि बोरेक्स को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के साथ डिज़ोल्व करने के बाद यहाँ से जो मीन्स प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है कि बेसिक फॉर्म में मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, अल्कली जैसा मिलता है। अल्कली जैसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब अल्कली मेटल्स एलिमेंट्स क्या करते हैं कि मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से क्या बनता है कि बेसिक सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ से भी ये पॉइंट आपको मालूम होनी चाहिए कि जो हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं किसका बोरेक्स का जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, साल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो हमें किस फॉर्म में मिलता है, अल्कली मीन्स हमें अल्कली फॉर्म में मिलता है, वो बेसिक सॉल्यूशन में मिलता है। वो किस तरीके से मिलता है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है जब आप इनका आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा कि NaOH मिलेगा, NaOH। ये आपको पता है कि ये क्या होता है कि स्ट्रांग बेस होता है। ये कौन सा होता है, स्ट्रांग बेस होता है। और अल्कली मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो भी क्या बनाते हैं कि स्ट्रांग बेस बनाते हैं। प्लस में हमें यहाँ से कौन सा मिलता है कि H3BO3 यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलता है और इसको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। मीन्स दोनों हमें क्या करें कि वीक एसिड है तो ये मीन्स हम इसको कह सकते हैं कि वीक बेस, ये यहाँ से मीन्स वीक एसिड है तो मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि ये वीक बेस भी हो सकता है मीन्स काफ़ी हद तक। तो जो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलता है कि वो अल्कलाइन मीन्स बेस मिलता है सारा, इसको हम क्या कहते हैं कि जब हम वाटर के साथ जो बोरेक्स का रिएक्ट करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो सॉल्यूशन मिलता है, डिज़ोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है वो कौन सा होता है कि बेसिक फॉर्म में मिलता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये बेसिक फॉर्म में हम मीन्स अल्कली जैसा मिलता है।
तो जो मीन्स हमने डायरेक्ट ये प्रोडक्ट लिखा, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि जब हम इसका यहाँ से रेट करवाते हैं तो जो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है कि Na2B4O7। मीन्स यहाँ से बुक्स में क्या होता है कि यहाँ से एक मीन्स क्या करते हैं कि यहाँ से एक खा जाते हैं, मीन्स वो नहीं लिखते। यहाँ से क्या होता है कि डायरेक्ट ये प्रोडक्ट में लिखते हैं, लेकिन इसमें एक स्टेप ऐसा होता है कि वो स्टेप ये नहीं लिखते। एक स्टेप को क्यों नहीं लिखते, उसका मैकेनिज्म क्यों नहीं लिखते। यहाँ से क्या होता है कि आप देखें कि Na2B4O7 प्लस में यहाँ से जब हम वाटर के साथ रेट करवाएंगे तो जो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है कि एक तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है कि H2B4O7 प्लस में NaOH में बनता है। प्लस में क्या करते हैं NaOH। अब देखेंगे यहाँ से क्या है कि H3BO3, यहाँ से क्या बन रहा है कि H2B4O7 प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। लेकिन यहाँ से क्या करते हैं कि ये स्टेप बुक्स वाले क्या करते हैं कि नहीं लिखते। तो यहाँ से क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट बन रहा था एसिडिफिकेशन मीन्स यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा था उसके साथ हम क्या कर रहे थे कि एक और वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ से हम क्या कर रहे थे मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे थे। जब हमने वाटर का एक और मॉलिक्यूल ऐड किया था तब हमें ये प्रोडक्ट मिला था। उसके बाद ये हमें प्रोडक्ट मिला, तो उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिला था। तो अब हम क्या करेंगे इसके साथ, फिर हम क्या करेंगे वाटर का यहाँ से रिएक्ट करवाएंगे B4O7 सॉरी। तो फिर हम ये क्या करेंगे H2B4O7 प्लस में हम H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से देंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा कि H3BO3 प्लस में आपको जो भी प्रोडक्ट यहाँ से बना, ठीक है। तो ये हमें मिलता है कि बोरिक एसिड यहाँ से मिलता है। ये हम वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है कि बोरिक एसिड यहाँ से हमें प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि बीड टेस्ट किस तरीके से करते हैं और हम क्यों करते हैं और इसका हमें रीज़न क्या है करने का वो हम देखते हैं। उसके बाद हम इसके यूजेस देखते हैं, यूजेस का क्या है, उसके यूजेस के हिसाब से हम उसके बाद में हम देखते हैं। तो अब हमारे पास है कि बोरेक्स बीड टेस्ट। अब हम ये क्यों करते हैं, इसका करने का रीज़न क्या हमें मिलता है और हम किस तरीके से करते हैं टेस्ट वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखें बोरेक्स बी टेस्ट, ये तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो बोरेक्स होता है वो बोरेक्स क्या होता है कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। ये एक वाइट पाउडर होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमें इसकी प्रॉपर्टीज में हमें देखते हैं आगे, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जो बोरेक्स हमें मिलता है ये एक वाइट पाउडर होता है, मीन्स वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये बोरेक्स का वाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का जो पाउडर होता है उसको हम क्या करते हैं कि उसको चम्मच में लेते हैं, ठीक है। और चम्मच में लेने के बाद हम इसको क्या करते हैं कि मीन्स इसको हाई टेम्परेचर देते हैं, हम इसको हीट देते हैं। हीट देने के बाद मीन्स जो भी हम इसको हीट देते हैं मीन्स यहाँ से देखें कि जो व्हेन बोरेक्स इज हीटेड इट स्वेल्स अप, व्हेन हीटिंग इज कंटिन्यू एंड ही देंस कॉल्ड देंस then cooled a transparent glassy bead is formed is called borax bead। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे हम क्या करते हैं कि जब हम वो वाइट पाउडर लेते हैं, वाइट पाउडर बोरेक्स का लेके उसको हम क्या कहते हैं चम्मच में लेते हैं, उसको हम हाई टेम्परेचर देते हैं, मीन्स उसको हीट देते हैं। जब हम उसको हीट देते हैं तो वो क्या हो जाता है कि स्विल्स अप हो जाता है, मीन्स वो क्या हो जाता है कि स्विल्स अप में हो जाता है। फिर वो क्या होता है कि वो चेंज स्विल्स अप होने के बाद चेंज हो जाता है, किस में चेंज होता है कि मीन्स वो ग्लेसी बीट टेस्ट में चेंज होता है। यहाँ से देखेंगे जब हम इस रोटी को, एक रोटी होती है, ठीक है, जब आप रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद जब आप उसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद वो क्या हो जाती है कि स्विल्स अप हो जाती है, वो इस तरीके से हो जाती है स्विल्स अप। मीन्स आप जब उसको स्विल्स अप हो जाती है तो वहाँ से क्या होता है कि उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है कि एवापोरेट हो जाता है, वो क्या हो जाता है एवापोरेट। तो रोटी क्या होती है कि मीन्स स्विल्स अप हो जाती है और वो मीन्स जो हम यहाँ से पाउडर लेते हैं वो भी क्या हो जाता है स्विल्स अप हो जाता है। उसके बाद वो जो चेंज होता है किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो मीन्स ग्लेसी बी टेस्ट में चेंज हो जाता है। इस तरीके से यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से अलग हो जाते हैं, मीन्स यहाँ से स्विल्स अप हो जाती हैं, ठीक है। ये एक रोटी थी, जब हमने इसको हीट दी तो हीट देने के बाद यहाँ से क्या हो गया कि मीन्स ये स्विल्स अप हो गए और ये जो यहाँ से बनता है वो कौन सा बनता है कि ग्लेसी बी टेस्ट में बन जाता है, ठीक है। उसका तो
तो देखें यहाँ से क्या होता है कि एक तो हमने बोरेक्स का फार्मूला आपने देखा है कि Na2B4, तो ये क्या है कि Na2B4O7 इसका फार्मूला है प्लस डॉट 10H2O मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हाई टेम्परेचर दिया, हीट दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर देने के बाद यहाँ से वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाएगा। एवापोरेट होने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, Na2B4O7 और प्लस में 10H2O मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से अलग हो गए। और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक ट्रांसपेरेंट में मीन्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि ट्रांसपेरेंट प्लस यू में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये मीन्स ट्रांसपेरेंट ग्लेसी बी टेस्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जो फार्मूला होगा वो कौन सा होगा कि 2NaBO2 प्लस में क्या होगा कि B2O3, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं कि ग्लेसी बीड टेस्ट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेसी बीड टेस्ट कहते हैं। और ये क्या होती है कि ग्लेसी बीड टेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेसी। अब देखेंगे यहाँ से एक और पॉइंट, यहाँ से मैं आपको बताऊं कि ये जो यहाँ से क्या होता है कि आयंस में चेंज होता है। आयंस में चेंज किस तरीके से होता है कि यहाँ से 2Na मीन्स सोडियम पे कौन सी चार्ज होती है कि पॉजिटिव चार्ज होती है, और BO2 पे कौन सी चार्ज होती है, -2 चार्ज होती है। यहाँ से ये आयंस में तब्दील होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं कि ग्लेसी बी टेस्ट कहते हैं। ये किस तरीके से हुई, क्या हुआ कि मीन्स हमने जो वाइट क्रिस्टलाइन जो पाउडर था बोरस का, उसको हमने क्या किया कि हाई टेम्परेचर दिया। हाई टेम्परेचर देने के बाद वो क्या हो गया कि स्विल्स अप हो गया, उसमें वाटर जो मॉलिक्यूल्स हो गए वो इवापोरेट हो गए। उसके बाद ये किस फॉर्म में हमें मिला, जब हमने उसको कूल्ड किया तो जो यहाँ से हमें फॉर्म मिला वो कौन सा मिला के बीड टेस्ट में यहाँ से हमें फॉर्म में मिलता है मीन्स ग्लेसी बीड टेस्ट। उसके बाद ट्रांसपेरेंट के बाद मीन्स ग्लेसी बीड टेस्ट में यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, और इसकी को हम क्या कहते हैं कि मीन्स इसी को मीन्स हम कहते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा कि ये किस तरीके से हुआ और क्यों है। अब हमें क्वेश्चन है कि अब हमारे पास है कि ये हमने क्यों बनाया, आखिर इसके बनाने का रीज़न क्या है, मीन्स इसको हम क्यों बना रहे हैं। जब हमें कुछ मीन्स चीज़ चाहिए होती है तब हम उस चीज़ को बनाते हैं, इसका बनाने का क्या मतलब है कि मीन्स हम इसको क्यों बना रहे हैं। तो जो हमें यहाँ से रीज़न मिलता है कि इसको हम जब हम बनाते हैं तो हम क्यों बनाते हैं, इसका जो हमें रीज़न मिलता है कि इट इज़ यूज्ड, जो यहाँ से हम यूज़ करते हैं कि इट इज़ यूज टू डिटेक्ट मेटल इन साल्ट, ठीक है। ये आप रीज़न लिख लें कि जो हमें यहाँ से जो हम बनाते हैं बी टेस्ट वो क्यों बनाते हैं। तो हम इसलिए इसको बनाते हैं क्योंकि जब हमें कोई सॉल्यूशन लेते हैं, हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है, साल्ट सॉल्यूशन होता है, तो हमें क्या पता चलता है कि मीन्स हम क्या करते हैं कि उस सॉल्यूशन में कोई मेटल्स एलिमेंट ढूंढते हैं। मीन्स हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, हमें कैसे पता चले कि उसमें मीन्स कौन सा जो मेटल एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि बी टेस्ट लेते हैं। इस बी टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि उस साल्ट सॉल्यूशन में कौन सा मेटल्स एलिमेंट है। तो ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें किसी मेटल्स एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना होता है। जब हम मेटल्स एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं वो किससे करते हैं कि इस मीन्स बी टेस्ट से हम उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। वो किस, तो देखें कि ये एक बीकर है, ठीक है। ये क्या है, एक बीकर है। इस बीकर में कौन सा सॉल्यूशन है कि कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है। CuSO4 कॉपर सल्फेट यहाँ से सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसमें मीन्स भरे हुए हैं। अब यहाँ से जो हमने बीड टेस्ट लिया था, मैं भी यहाँ से शो कराऊँ कि जो बीड टेस्ट है, बीड बोरान टेस्ट की थी, ठीक है, बोरान बीड टेस्ट, ठीक है। अब यहां से देखें बोरेक्स बी टेस्ट। अब यहां से क्या करेंगे, ये एक मीन्स हमें सॉल्यूशन है ये बोरान बी टेस्ट का, ठीक है, बोरेक्स का। अब हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास ये सॉल्यूशन है तो ये हम जो बोरेक्स बी टेस्ट का हम यहाँ से हमें मिला वो हम क्या करते हैं कि डिप करते हैं इस सॉल्यूशन में, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जब हम इसके साथ डिप करते हैं,
जब हम इसके साथ यहाँ से डिप करते हैं तो कुछ देर के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ से जब ये आपस में डिज़ोल्व हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो हमने बीड टेस्ट ली यहाँ से बोरेक्स बीड टेस्ट थी वो कूल्ड हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि चम्मच से वो हम क्या करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट का यहाँ हम क्या करते हैं कि वापस लेते हैं। ये हमने यहाँ से वापस लिया, ठीक है, बाहर निकाला, इस बीकर से बाहर निकाला। किसको बाहर निकाला? जो बोरेक्स बीड टेस्ट थी। जब हमने इस डिप की उसके बाद हमने क्या किया, कुछ टाइम के बाद इसको हमने बाहर निकाला। तो देखें जब हमने ये यहाँ से क्रिस्टल यहाँ से दिया रखा था तो यहाँ क्या था कि वाटर मॉलिक्यूल्स थे और वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा सॉल्यूशन था? कॉपर सल्फेट का यहाँ से सॉल्यूशन था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो यहाँ से बीड टेस्ट इसकी लिए तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा कि मीन्स जो यहाँ से कॉपर सल्फेट के जो मीन्स कुछ थे वो इसकी दीवार से मीन्स इसके साथ क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे, इसके साथ मीन्स क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जब इसके साथ ये ऊपर से मीन्स ये ऊपर से इसके साथ चिंबड़ गए कि तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, जो यहाँ से ये क्या हो गया कि इनके साथ लग चुके मीन्स जो बी टेस्ट में कॉपर सल्फेट के जो मिक्सचर थे वो क्या हो गया, इसके साथ लगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, फ्लेम देंगे, इसको हम क्या करेंगे, फ्लेम देंगे, मीन्स इसको हीट देंगे। जब हमने यहाँ से ये लिया तो हम अब हमें क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, फ्लेम देंगे, मीन्स इसको हीट देंगे। तो हीट देने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक कलर मिलेगा, मीन्स क्या मिलेगा, वो कलर मिलेगा। वो कलर कौन सा मिलेगा, जिसे मीन्स कलर मिलेगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसके साथ कौन सा मेटल्स एलिमेंट्स था। हमें यहाँ से मिलेगा हीट देने के बाद फिलेट मीन्स जब हम इसके साथ फ्लेम देंगे तो यहाँ से जो कलर शो होगा उस कलर के साथ से यहाँ से जो कलर शो होगा उसके बाद हमें चलेगा कि जो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था यहाँ मीन्स किसी और का था, जो यहाँ से कलर शो होगा उसके साथ कलर से मीन्स हमें पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो कलर अगर हमारे पास ग्रीन आ रहा है या हमारे पास रेड आ रहा है या हमारे पास ब्लू आ रहा है, जब हमारे पास ब्लू कलर आएगा तो जो हमें पता चलेगा कि ब्लू कलर आ रहा है तो हम समझेंगे कि ये कॉपर है। अगर हमारे पास रेड आ रहा है तो रेड आ रहा है तो हम समझेंगे इसके पास क्या है कि आयरन है। और अगर हमारे पास ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन आ रहा है तो हम समझेंगे कि ये कौन सा है कि जिंक है। मीन्स जैसा कलर शो यहाँ से होगा उस कलर के हिसाब से हमें पता चलेगा कि यहाँ से कौन सा मेटल्स एलिमेंट्स यहाँ से प्रेजेंट था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट बताऊं कि यहाँ से हमें क्या होता है कि एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और दूसरी होती है कि रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कौन सा कलर है, रिड्यूसिंग फ्लेम में कौन सा कलर है, वो हमें पता चलेगा कि मीन्स एक होती है, कौन सी होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और दूसरी कौन सी होती है कि रिड्यूसिंग फ्लेम। मीन्स अगर रिड्यूसिंग फ्लेम का कलर और आ रहा है तो हमें कौन सा पता चले कि कौन सा एलिमेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर हमें आ रहा है तो हमें कौन सा पता चले कि कौन सा कलर है। ये दो किस्म की फ्लेम होती है, मीन्स एक होती है ऑक्सीडाइजिंग और दूसरी होती है कि रिड्यूसिंग फ्लेम। हम इस फ्लेम की वजह से हम डिटेक्ट करते हैं तो कोई कौन सा मीन्स यहाँ से मेटल्स एलिमेंट है। और दूसरी पॉइंट आपको बताऊं कि यहाँ से जो हम डिटेक्ट करते हैं वो जस्ट डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की डिटेक्ट करते हैं। मीन्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले मेटल्स एलिमेंट हैं उनकी हम यहाँ से डिटेक्ट करते हैं और कोई भी एलिमेंट की हम डिटेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से। जस्ट हम किसकी डिटेक्ट करते हैं, जस्ट हम यहाँ से जो डिटेक्ट करते हैं वो कौन सी होती है कि जस्ट हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं वो जस्ट डी ब्लॉक वाले मेटल्स एलिमेंट की करते हैं और किसी की भी नहीं करते। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। यहाँ से जो हम सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम का सॉल्यूशन लें या किसी और में जो भी एस ब्लॉक वाले मेटल्स एलिमेंट्स हैं, जब हम उनका सॉल्यूशन लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से मीन्स उनकी हम सॉल्यूशन के साथ डिटेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ से जस्ट हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो वो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की देखते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं कि एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और दूसरी होती है कि रिड्यूसिंग फ्लेम। अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होती है कि ये आप देखेंगे जब आप फ्लेम करते हैं कि मीन्स हीट देते हैं, एक होता है ये होता है कैंडल, ठीक है, ये क्या है, एक कैंडल है। और कैंडल के साथ मीन्स यहाँ से क्या होता है कि हीट होती है, ये क्या है कि हीट है, ठीक है, कैंडल से हीट है। अब देखें आपने क्या किया है कि इसको फ्लेम दिए। अब यहाँ से क्या होता है कि जब आप इसको हीट देते हैं, फ्लेम होती है कैंडल के साथ, तो यहाँ से क्या होता है कि दो कलर शो होते हैं।
एक होता है बड़ा कलर और दूसरा होता है कि हमें छोटा कलर यहाँ से शो होता है। वो कौन सा आता है कि एक तो यहाँ से आपको यहाँ से छोटा कलर शो होगा और दूसरा है कि ये एक बड़ा कलर शो यहाँ से होगा। ठीक है, जो आपको बड़ा कलर शो होगा वो आपको जो मीन्स शो करवाएगा कि जो शो होगा वो कौन सा होगा कि ऑक्सीडाइजिंग होगा। मीन्स जो आपको बड़ा कलर शो हो रहा है वो कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग फिल्म है। ठीक है, मीन्स यहाँ से आपको पता चलेगा जो बड़ा मीन्स यहाँ से कलर आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा आइटम मीन्स ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब आपको किसी भी मीन्स कोई भी एग्जामिनर कोई भी मीन्स आपको क्वेश्चन पूछे, कोई भी टेस्ट में आपको क्वेश्चन पूछे कि आपको जस्ट आपसे कलर पूछे कि इसका आप डिटेक्ट करने के बाद इसका कलर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग फिल्म कलर होगा वो आप बताएंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा टीचर है जो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग इसका क्या है, तो आप उसके वो बता सकते हैं कि लैब में जब आप वर्क करेंगे तो आपको उसको बताएंगे जो आपका छोटा कलर यहाँ से शो हो रहा है तो आप उसको जो भी आ रहा है, रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, कोई भी कलर आ रहा है तो आप उसको बताएंगे कि ये ऐसा आइटम है, मीन्स ये कापर है, यहाँ आपको बताएंगे जिंक है, यहाँ आप आयरन आइटम कौन सा है वो आप उसको बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो छोटा कलर ये किसको शो करता है, ये रिड्यूसिंग फिल्म को शो करता है। ये किसको शो करता है, रिड्यूसिंग फिल्म को शो करता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ से हमें पॉइंट थी, जितने भी यहाँ से हमें एमसीक्यूज थे, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो हमने क्लियर किया कि आप अगर बी टेस्ट क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या होता है कि हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम डिटेक्ट करते हैं किसी भी मेटल्स एलिमेंट्स को, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बी टेस्ट लेते हैं। हम किस तरीके से लेते हैं कि हम उसको पहले तो हमें पता चला कि मीन्स हमें पता नहीं था कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन है, कॉपर का सॉल्यूशन है, यहाँ जिंक का सॉल्यूशन है, यहाँ हमें आयरन का सॉल्यूशन है। ठीक है, हमें कैसे पता चले, हम उसको डिटेक्ट किस तरीके से करेंगे, इस बी टेस्ट के हिसाब से हम उसको डिटेक्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ से कौन सा मीन्स मेटल्स एलिमेंट प्रेजेंट था। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो जो बोरेक्स के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने क्लियर किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं जहां हम पढ़ेंगे कि बोरिक एसिड क्या होता है और उसके रीज़न क्या है और उसके मीन्स किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। यहाँ से हम लेक्चर को करते हैं एंड।